अनेक महापुरुष संत छोगाराम साहब जी, जिनके का तो दर्शन हमने नहीं किया लेकिन सुना, आप सबसे, आपके बड़ों से सुना। कृष्णानंद जी साहब, बद्रीदास जी साहब, इन संतों ने कबीर साहब के ज्ञान से इस समाज को जागृत चिताया। तो जो आदि पुरुष होता है वो तपस्वी तो होते, आदि पुरुष के तप और साधन से ही कोई नई दिव्यता का जन्म होता है, नई पीढ़ी उसको ग्रहण कर, और इसी महानता के कारण ये समाज में सुदृढ़पना आता है, मजबूती जिसको कहते, हम मजबूती को ध्यान में, मजबूती आती। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसकी जरूरत है कि कैसे हम सुदृढ़ बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं और कैसे मर्यादा का पालन करें, क्योंकि मर्यादा के बिना बात नहीं बनती, क्योंकि व्हाट्सएप घूमता रहता है, सब जगह चलता है, हमें सब सूचना मिलती है। ये महंत लोग जो उस गद्दी की परंपरा के महंत हैं, ये चौका करते हैं तो अपने अगल बगल वो दो संत को खड़ा करेंगे। ये संत खड़ा करेंगे तो तुम आचार्य बन जाओगे क्या? कितनी क्षुद्रता है, ये क्षुद्रता है, ये तुम्हारी महानता नहीं। क्योंकि गुरु पद को तुम न्यून कर रहे हो, उससे ताकत लो, ताकत, उस ताकत की जरूरत है, उस क्षुद्रता की जरूरत नहीं। ताकत प्राप्त करो, भक्ति की एक ताकत है, भक्ति की एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई से चलो। तुम्हें कोई पूछ दे, ये तो तुम्हारे आचार्य गुरु के सामने लोग खड़े होते हैं, आपने भी खड़ा कर दिया तो आप कोई आचार्य हो, क्या कहोगे? क्या उत्तर दो? वो तो बिना डिग्री वाला काम हो गया। पढ़ाई करके डिग्री लो, पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करके डिग्री लो, डिग्री दिखा दो कि ये डिग्री। बिना पढ़ाई किए ही डिग्री लेकर घूम रहे हो, उससे कभी महानता नहीं आए। भजन साधन, और इसलिए मैंने कहा ना, बिना मर्यादा भक्ति, बिना मर्यादा की यात्रा नहीं चलती। आप मर्यादा से यात्रा चलाइए, मर्यादा से उस वेद को बताइए। और उन गुरुजनों ने तो आपको कंडियार इसीलिए ही बनाया कि आप जीवों को, हंसों को एक उज्जवल और श्रेष्ठ साधन की परंपरा, पवित्र साधन की परंपरा, उसमें गुरु भक्ति की साधन की परंपरा, इसलिए मैंने सुना है कि उस काल में परम संत छोगाराम जी साहेब से हजूर उदित राम साहेब लहर तारा की नींव डाले, लहर तारा की नींव डाले थे। उस समय यहाँ के भक्तों से वो उस स्मारक के लिए सहयोग लेकर गए। बड़े जनों से ये हमने सुना है। तो देखो वो कितना तपस्वी महापुरुष, लेकिन विनम्रता कितनी, इतने तपस्वी होते हुए भी विनम्रता। उन्होंने अपने दिल में ये सोचा होगा, ये अनुभव किया होगा कि चलो हमारे इष्ट की भूमि में एक एक ईंट लग रहे हैं, तो हम कबीर साहब के मार्ग के अनुयायी हैं, हम दो चार ईंट हम भी वहां पहुंचाए, इसी भाव से गए।
18-18 घंटा भजन करने वाले जो पैदल चल करके उस सहयोग को लेकर गए। अब तो मेरे कानों में आवाज आती है कि यहाँ का पैसा लहर तारा चला जाए। तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई। तुम्हारे जो गुरुजन थे, पूर्वज थे, वो तो लेकर गए हो और तुम ये क्षुद्रता की बात करते हो। कोई भी, चाहे वो किसी महान का शिष्य, तुम्हारे गुरुजी प्रसन्न नहीं है, तुम एक पैसा नहीं दो, एक पैसा मत देना। तुम्हारे गुरुजी प्रसन्न है तभी तुम एक पैसा देना। अप्रसन्नता की पैसा कभी उस सुकून को नहीं देता। वहां भक्ति नहीं हो सकती। और हजूर उदित नाम साहब तो उस स्थान को इसलिए बनाया कि यहाँ बैठ करके कोई भी भक्त, कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु साहब का नाम तो ले सकता है। उसके लिए उसने बनाया। आज मैं कह देता हूँ, कोई भी भक्त आपकी गुरुजी को अप्रसन्न करके मुझे बुलाना नहीं, और वो लहर तारा के लिए आप एक पैसा नहीं देते। तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता है, तुम्हारे गुरुजी यदि प्रसन्न है तो तुम मुझे बुलाना, तो तुम मुझे दे। भक्ति परंपरा की मर्यादा को रखो, संत परंपरा की मर्यादा। वो अमर्यादित निर्माण होता तो कब से हो गया, लेकिन साहब ने कभी अमर्यादित निर्माण के पक्ष में कभी नहीं थे। वो तो कहते ही थे, बिन मांगे, बिना मांगे दूध सम, मांगे मिले सो पानी, और कहें कबीर वह रक्त सम, जामे ऊंचा तानी। जहां में ईंच तान है, दुख है, तकलीफ है, वो देते हो तो भी वो रक्त के समान। ये साहिब की साखी है, मेरी साखी नहीं है, ये साहिब की साखी है कि कहें कबीर वह रक्ततम और जामे ईंचा, जामे खींच तान है, वो तो रक्त के समान है। उस गुरुजनों ने, महापुरुषों ने त्याग से, तप से, साधन से इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाया। हम भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाए, साधन परंपरा को आगे, और थोड़ा धीरे चले। क्या फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ जाता है दौड़ के चलने से? थोड़ा धीरे ही चलो। खींचतान करके जल्दी चलकर भी क्या करोगे? बिना खींचतान के थोड़ा धीरे चलो। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौघड़ा रित पाए पर। थोड़ा धीरे चलो, भक्ति भाव और मर्यादा से चलो। धनी धर्मदास साहिब की परंपरा कभी उग्र परंपरा नहीं रही, कभी खींचतान की परंपरा नहीं। यहाँ तो भक्ति ही सिखाई जाती है। गुरु भक्ति कर देत है सकल पाप को नाश, जैसी जिंदगी आग की और बड़ी पुरानी। ये तो भक्ति परंपरा। ये गुरु शिष्य का रिश्ता, सेवक संत का रिश्ता, ये भक्ति परंपरा का। हम किसी के घर जाएं, आप किसी के घर आओ, तो दोनों जगह प्रसन्नता होना चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए। यदि मलिनता हो गई तो यात्रा किस काम है, वो आगमन किस काम है, वो विदाई किस काम है? आगमन, विदाई, ये तो विनम्रता, प्रसन्नता, ये भक्ति पक्ष है। ये कोई सौदा पक्ष नहीं है, ये कोई लेन देन पक्ष नहीं है, ये भक्ति पक्ष है। और पूरे भक्ति पक्ष को भक्ति के विधान से चलना, आनंद के विधान से चलना, प्रसन्नता के विधान से चलने, ये मर्यादा है। और इसलिए ये धनी धर्मदास साहब की
जो परंपरा साहिब ने हम सबको दी, इस पूरे परंपरा में भक्ति विधान की परंपरा है, मर्यादा विधान की परंपरा है, साधन विधान की परंपरा है। और दूसरी बात, जब घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, नाते रिश्ते छोड़ दिए, किस लिए? इसी मर्यादा को तो निभाने के लिए छोड़ा। और फिर यहां भी खटपट है, तब क्या होगा? फिर यहां भी खटपट है, यहां खींचतान है, तो उससे अच्छा घर ही मांगा, उससे अच्छा तो घर ठीक था। नहीं, ये तो हमारी भक्ति पथ की परंपरा है, थोड़ा धीरे चल लेंगे, कोई बात नहीं। साहब तो कहते हैं रूखी सूखी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता, लेकिन प्रसन्नता की यात्रा, आनंद की यात्रा, कोई लापसी खाना जरूरी है क्या? खिचड़ी से काम नहीं चलेगा। खिचड़ी बनेगी क्या तुम सत्संग सुनने नहीं आओगे? अब से तो खिचड़ी ही बनाना, लापसी खत्म कर दो। भक्ति पक्ष जब है तो उसमें खिचड़ी नहीं चलेगी, कोई जरूरी है लापसी क्या है? यदि भक्ति का तार है, तार जुड़ा है हमारा, साहेब के दरबार में तार जुड़ा है, क्या गुरु के दरबार में सब सुविधा नहीं मिलेगी तुम नहीं जाओगे? तो काहे का शिष्य हो? गुरु के दरबार में जो भी मिलता है उसको पालो, वही भक्ति। वहां ये हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। वो भक्ति पक्ष नहीं, वो भक्ति को डुबाने का पक्ष। गुरु दरबार में जो भी उपलब्ध है वो सब प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, इसलिए उसको प्रसाद कहा जाता है। कि साहेब के दरबार में जो प्रसाद है वो हम सबके लिए, और सेवा का बहुत बड़ा अभाव। संगत को सेवा सिखाओ, इस संगत को सेवा सिखाओ। सेवा नहीं है तो आप फैल खा जाओ। सेवा नहीं है इसका मतलब भक्ति नहीं, सीधा कमी है, भक्ति की कमी है, इसलिए सेवा नहीं। सेवा सीखो। गुरु दरबार में सेवा नहीं कर सकते, गुरु दरबार में बैठ नहीं सकते, गुरु दरबार में सुमरन नहीं कर सकते, तो फिर रिश्ता किस बात का है? ये रिश्ता मान बढ़ाई का रिश्ता। तुमने गुरु से भी रिश्ता जोड़ा है, वो मान बढ़ाई के लिए जोड़ दिया। गुरु से रिश्ता जोड़ा है, मान बढ़ाई के लिए नहीं जोड़ा है। मान बढ़ाई को छोड़कर गुरु से रिश्ता जोड़ा है। किसी भक्ति के लिए हमने रिश्ता जोड़ा है, किसी सेवा के लिए रिश्ता जोड़ा है, किसी शांति के लिए रिश्ता जोड़ा है। वहां कोई हम मान बढ़ाई के लिए रिश्ता नहीं जोड़े। ये गुरु दरबार है, ये गुरु दरबार है। गुरु दरबार में रिश्ता जोड़ो, मान बढ़ाई के लिए नहीं। गुरु दरबार में रिश्ता जोड़ते हैं शांति के लिए, और शांति तभी मिलती है जब कोई तुम्हारे जीवन में भक्ति उतरे, कोई सेवा उतरे, कोई सुमरन उतरे, तो वो शांति आएगी, नहीं तो कभी शांति नहीं। शांति कोई बाजार में मिलती है, कोई मार्केट खुला है क्या उसमें? ये सेवा से आए, ये सुमरन से आए, ये पवित्रता के भाव से आए। ये गुरु और शिष्य की परंपरा है। जब धर्मदास ने 56 करोड़ की संपत्ति छोड़ दिया तो क्या हलवा पूरी खाता रहा? वो तो रूखा ही सूखा खाने। साही तज कर लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा सुल्ताना बलक दुखाने। सुल्तान बादशाह को जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो साही तज कर लिया फकीर, शाही समाज को छोड़ दिया, शाही राजघराने को छोड़ दिया और फकीरी का बाना ले। जब वापस वो अपने दरबार में पहुंचता है तो उसका पुत्र था, क्योंकि वो तो छोड़कर चला गया,
उसका पुत्र बादशाह। बरसों बाद उस क्षेत्र में हो गया इब्राहिम। शरीर जर्जर हो चुका था, क्योंकि कोई साधन नहीं रखता था। जो भी मिल जाए भिक्षा में, जैसा भी उसी से जीवन यापन करना। जहां मिल गए सो लिया, जहां मिल गए ठहर गए, ऐसा ही जीवन। शरीर दुबला। पास कहीं जब वो आया इब्राहिम बादशाह, तो उसका बेटा सारे सेवकों को लेकर उससे दर्शन करने आया। उसका जब दर्शन करने आया तो उसने पूछा उससे, बादशाह से, उसका बेटा पूछता, क्योंकि उसकी दशा देखी, कहाँ महलों में सोने वाला जो नौकर चाकर रानी बादशाह, पता नहीं क्या क्या था, उसकी ये दशा है। उसके शरीर को देखो। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी